हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एपी। 5.2 में आपने देखा कि हम टर्म्स फाइंड करते हैं। इसमें हमें क्या है, सम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम टाइम तो आपको सम फाइंड करने के लिए कहेगा, बट अगर आपको टर्म नहीं पता है तो आपको टर्म भी फाइंड करा सकता है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक सीरीज है 2, 7, 12 और 10 टर्म तक का सम आपसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2, 7, 12 और कितनी टर्म्स तक का सम फाइंड करने के लिए कह रहा है, 10 टर्म्स तक का। तो इसमें जो हमारे पास सम के फॉर्मूले हैं, जो जो यूज़ होने हैं, हम उन्हें बता देते हैं आपको। तो यहाँ जनरली हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं और हमको ये 3 फॉर्मूले ही पुट करने होते हैं। फर्स्ट है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमको बोला गया हो कि आप सम फाइंड करिए n टर्म का। वैल्यू ऑफ a मतलब फर्स्ट टर्म इज गिवन, n इज गिवन एंड d इज गिवन। सेकेंड वाला हम कहाँ लगाते हैं, जब हमारे पास सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हों। थर्ड हम क्या लगाते हैं, तो थर्ड हम बेटा वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमको an टर्म दे रखा हो। वो लास्ट टर्म भी हो सकता है या मिडिल से कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है कि इतनी टर्म का आप फाइंड करिए। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ वैल्यू ऑफ a क्या है, तो वैल्यू ऑफ a है 2। फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, तो वैल्यू ऑफ a 2। जब आप d फाइंड करेंगे तो सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 7 माइनस 2 इट्स 5। कितनी टर्म का फाइंड करा रहा है सम आपको, तो 10 टर्म का। तो वैल्यू ऑफ n इज 10। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप फर्स्ट वाला, तो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए बेटा, n के प्लेस पे 10/2 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए 2 प्लस 10-1 इंटू डी इज 5। तो ये आपके पास आया 10/2। आप अंदर से सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 4 प्लस, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो 9 इंटू 5 आ जाएगा। 9 इंटू 5। आप इससे इसे कट कर देंगे तो 5 हो गए। 5 इंटू 4 और ये कितना हुआ 45। तो आप इन्हें प्लस कर दीजिए। 4 and 45 इज 49। तो 5 इंटू 49 कितना आ गया आपके पास, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा 245। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन क्या है, -37, -33, -29 ये एक सीरीज है जिनका सम फाइंड करना है 12 टर्म्स तक। फॉर्मूला आप यही अप्लाई करेंगे जो आपने अभी जस्ट पुट किया था। ये वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे क्या है बेटा, -37। डी निकालिए -33। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। तो कितना हुआ, डी इज 4। वैल्यू ऑफ एन इज गिवन 12। फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन का। क्यों, क्योंकि आपको सम फाइंड करने के लिए बोला गया है बेटा। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
देखिए जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करना, हमेशा पहले आप आइडेंटिटी लगाइए, देन आप उनकी वैल्यू पुट करिए, क्योंकि अगर आपका पूरा क्वेश्चन भी गलत हो गया फिर भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तो कम से कम आधा नंबर तो आपको दे ही देगा, क्योंकि आपने आइडेंटिटी सही लिखी हुई है। n का वैल्यू क्या है, इस 12, तो S12 इक्वल टू 12/2, 2 इंटू माइनस वाले में हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करिए, एंड 12 माइनस ऑफ 1 एंड d इज 12 ऑल्सो। आप यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लीजिए, 2 से जब आप इसको कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करिए 37 में तो -74 आ जाएगा, ये कितना आएगा 11 इंटू 12। नेक्स्ट -74 11 और 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए कितना आया आपके पास जी। आई थिंक हमने कुछ गलत यहाँ पे लिया हुआ है, हाँ यस, वैल्यू ऑफ डी इज़ 4, तो वैल्यू ऑफ डी 4 है ना कि 12, 4, तो आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 44 हो जाएगा। आफ्टर माइनस दैट इज कितना प्रोवाइड करेगा, आप माइनस कर लीजिए इसमें से, तो 4 में से 4 गया 0 और इसमें से गया 3, तो माइनस आ गया 30, दिस इज -180, तो ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट पे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन इसका थर्ड, ये पॉइंट्स में दे रखा है जिसका 100 टर्म का आपको सम फाइंड करने के लिए कहा गया है। 0.6, 1.7, 2.8, ये आपके पास एक सीरीज है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। 0.6, 1.7 इस तरीके से सीरीज है आपके पास और आपको फाइंड करना है 100 टर्म तक का सम। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए क्या है, दैट इज 0.6, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही आपका ए होता है। फिर आपको क्या निकालना है, डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो कितना आएगा 1.1, तो डी का वैल्यू आपके पास आ गया 1.1, और एन कितना है, कितने टर्म्स तक आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है बेटा, यस 100। तीनों वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, आइडेंटिटी लगाइए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके प्लेस पे 100 आएगा तो 100/2, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 0.6, 100 माइनस ऑफ 1, डी कितना है, डी है 1.1। अब आप इन्हें कैलकुलेट करिए, तो ये कितना होगा, 2 से कट करेंगे तो 50, ये हो गया आपके पास 1.2, दिस इज 99 इंटू 1.1, 99 एंड 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर प्लस करेंगे 1.2, तो ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों का इसमें आप प्लस कर लीजिए, तो ये आपके पास बेटा आएगा 110.1। अब कर लेना इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको कर लेना प्लस, तो ये आपको प्रोवाइड क्या करेगा 5505, 5505। नेक्स्ट इसका पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 का आपको सम फाइंड करने के लिए कहा है 11 टर्म्स तक, वेयर द वैल्यू ऑफ ए इज 1/15। नाउ फाइंड द डी, 1/12 में से या 1/15 को माइनस कीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा 60, 12 से कट करेंगे तो कितना 5,
15 से 4, दिस इज़ 1/60। तो d का वैल्यू आपके पास आया 1/60 और n इज गिवन 11। n कितना गिवन है बेटा? 11 गिवन है। नाउ आइडेंटिटी अप्लाई करिए, n/2 2a प्लस n-1 into d. Now put these values as 11, 11/2, 2 into a, 1/15, 11 minus of 1, d is 1/60. कितना आएगा? 11/2, 2/15, कितना बचा बेटा यहाँ पे? 10 बचेगा, तो 10/60, 0 से 0 कैंसिल। अब आपके पास डिनोमिनेटर में कितना है? 15 और 6 है। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 15 से कट करोगे तो 2, तो 2 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले नंबर में कितना हो गया? 4 हो गया। 6 से कट करेंगे तो 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में, दिस इज 5, कितना आएगा? 11/2 मल्टीप्लाई आफ्टर प्लस आपको प्रोवाइड कितना करेगा? 9/30। अगर आप मिनिमाइज कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर हो सकता है तो, जैसे 3 से 3 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स। अब बाकी रिमेनिंग का मल्टीप्लाई करिए, 33/20। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 1 का सारे पार्ट्स कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ये आपके पास एक सीरीज है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? n की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस सीरीज के अंदर कितने टर्म्स हैं। तो पहले तो आप n का वैल्यू फाइंड करिए, बट लास्ट टर्म इज गिवन, या फिर आप कह सकते हैं an इज गिवन हाउ मच? 84। तो यहाँ पे आपको गिवन है, तो ये आपके पास एक सीरीज है जिसमें a का वैल्यू क्या है? 7 है। d फाइंड करेंगे, तो ये आपको दे रखा है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आप, 2 का 10 में मल्टीप्लाई 20 और 1 प्लस 21/2। फिर आप क्या करेंगे? माइनस कर दीजिए 7, एलसीएम ले लो बेटा, 2 एलसीएम आएगा, 21 माइनस 14, दैट इज 7/2। तो d का वैल्यू आपके पास आ गया 7/2। an इज ऑल्सो गिवन 84। तो अगर आपको an का वैल्यू गिवन है तो आपको a फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये आपको अप्लाई करना है an। 5.2 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमको n का वैल्यू फाइंड करना हो तो हम इस तरीके से इस आइडेंटिटी को लगाते हैं, an इधर ना लिख के हम इधर लिखते हैं ताकि इजीली हमारा फाइंड हो सके। a का वैल्यू क्या है? a इज 7 बेटा, n हमको फाइंड करना है, d इज गिवन 7/2, n इज 84, n-1 मल्टीप्लाई 7/2, 7 को माइनस में ले जाएंगे और माइनस करेंगे, जरा माइनस करिए, कितना हुआ? 77। अब 7 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 11 टाइम्स आपका कैंसिल होगा, तो n-1 इज 22, तो n इज 23। इस तरीके से आपने n फाइंड किया। अब आप इसका सम फाइंड कर लीजिए। तो Sn क्या होता है? Sn होता है आपके पास, अगर हमारे पास an गिवन है ऑलरेडी, तो बड़ा आसान फॉर्मूला हमने लिखवाया था लास्ट वाला, n/2 a + an, ये आप अप्लाई करिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि दोनों ही प्लेसेस पे यहाँ भी n 23 आएगा और यहाँ भी 23 an मतलब आपके पास वैल्यू 84 है, तो as 23/2 a is given 7, an is also given 84। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? 23/2
इनको आप प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 91। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी मिनिमाइज नहीं हो रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई करिए आप। 2093 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा r/2। इसे आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 10104 एंड 1 बचेगा, देन 6 1/2। तो ये भी आपका आंसर ही है और ये भी। नेक्स्ट है इसका पार्ट 34 प्लस 32। इस तरीके से 10 तक ये दिया हुआ है आपको सीरीज। इसमें आपको फाइंड करना है सम। तो ए का वैल्यू यहाँ क्या है 34 है। डी 32 में से मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, इज -2, मतलब डी का वैल्यू आ गया -2। ए एन इज गिवन 10। तो पहले तो आप एन फाइंड करेंगे बेटा। इसमें ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 ऑफ डी इंटू डी। तो हमने बताया था ए एन इधर ना लिख के हम इधर लिखते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन का वैल्यू क्या आपके पास है बताइए, 10 है ना। तो आप यहाँ 10 पुट कर दीजिए, जो भी आपको दे रखा है वो आप पुट कर देंगे। ए का वैल्यू ऑफ ए इज गिवन हाउ मच 34, n-1 डी इज गिवन -2 10। 34 उधर जाके माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि इधर प्लस है। तो n-1 -24 बचेगा और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो n आपके पास कितना आ गया 13, क्योंकि यहाँ -1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब आप एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन क्या होता है, इन केस ऑफ जब आपके पास ए एन हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करिए एज 13/2। ए इज गिवन 34, ए एन इज 10। कितना हुआ 13/2 इंटू 44 आफ्टर प्लस, कट करिए तो 22 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 12 का तो कितना होगा 286। तो इस तरीके से आपने टोटल यहाँ सम फाइंड किया है। नेक्स्ट है इसका बेटा एक सीरीज आपके पास है ऑलरेडी, वो दे रखा है आपको। क्या सीरीज है, तो सीरीज है आपके पास थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट है 2 का, -5 एंड -8 -11। अब हम ऐसा माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी माइनस प्लस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ए क्या है इज -5। डी फाइंड करेंगे -8, इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो डी इज -3। तो डी का वैल्यू आ गया -3। ए एन इज गिवन -130। तो ए एन आपके पास है, तो फॉर्मूला लगाइए एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये आप अप्लाई करते हैं, पुट करिए वैल्यू -5a n-1 इंटू डी इज -3, ए एन इज -230। अब आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस में 5 है, तो जब आप इसका साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आया आपके पास, तो यह -225 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से आप कट करिए, तो 3 से कट करेंगे तो आएगा 75, क्योंकि 75 2 ज़ा 150 एंड 75 3 ज़ा 225। 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म आए 76। अब आप इसका सम फाइंड कर लीजिए।
फॉर्मूला वही आप अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस ए एन का वैल्यू 76 अपॉन 2 ए इज गिवन हाउ मच, ए का वैल्यू आपके पास है कितना है -5, ए एन -230। अब 23 आप 23 नहीं 38 आएगा, इससे आप कट करिए 38, तो ये आया 38 इंटू -235 माइनस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा -8930। तो इस तरीके से आपने इनका सम फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 3 में बहुत सारे पार्ट्स हैं और अलग अलग चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। जैसे हमारे पास फर्स्ट है वैल्यू ऑफ ए इज गिवन 5, डी इज गिवन 3 एंड ए एन इज ऑल्सो गिवन। तो यही काम कर रहे थे आप क्वेश्चन 2 के अंदर भी, यही इसमें भी करना है आपको। तो 3 का फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ ए इज 5, डी इज 3, ए एन इज गिवन 50। आपसे कह रहा है एन फाइंड करिए और एस एन फाइंड करिए। तो क्वेश्चन 2 के अंदर भी आपने ये दोनों ही फाइंड कर रहे थे, तो ज़रा फाइंड करते हैं। अप्लाई करिए आइडेंटिटी, दैट इज ए एन। ये हम कब लगाते हैं, जब हमको एन का वैल्यू फाइंड करना हो इस तरीके से, वरना तो आप इधर लगा दीजिए जब आपको टर्म ही फाइंड करनी है। तो 5 प्लस एन इज n-1 इंटू डी इज 3। ए एन कितना है बेटा, इज 50। 5 माइनस में जाएगा, 50 माइनस 5 हाउ मच, तो ये कितना हुआ 45। 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, तो n-1 कितना 15, तो n इज 16। तो आपके पास n आ गया 16। आपसे पूछा है सम एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला वही, अगर आपके पास ऑलरेडी ए एन का वैल्यू गिवन है तो ये आप अप्लाई करिए। एन तो आपने फाइंड कर ही लिया है 16 अपॉन 2 ए इज 5, ए एन इज 50। कट करेंगे आप तो 8 हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू 55। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आफ्टर मल्टीप्लाई दैट इज प्रोवाइड 440। तो इस तरीके से आपने एस एन फाइंड किया, वो कितना है 450 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट है आपके पास जिसमें आपको डी फाइंड करने के लिए कहा है 3 का सेकेंड। क्या क्वेश्चन है, ए इज गिवन 7, A is given 7, A13 is given 35 and find the D and S13। दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। S13, तो बेटा S13 क्या होता है, A प्लस 12D। ये तो आपको ऑलरेडी 5.2 में आपने किया ही है। वैल्यू ऑफ ए इज 7 प्लस 12D, 35 ए एन का वैल्यू है। 7 को कहाँ ले जाएंगे आप, माइनस में ले जाइए, 35 माइनस 7 तो कितना हुआ बताइए, माइनस कर रहे हैं आप, तो अगर आप माइनस करते हैं तो 28 आ जाएगा, और डी आपके पास आएगा 28 अपॉन 12, 4 से 7, 4 से 3, तो डी का वैल्यू आया 7 अपॉन 3। S13 भी आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो S13 फाइंड करिए। इस केस में फॉर्मूला वही लगेगा, Sn इजकल टू n/2 a प्लस ए एन। तो अगर 13 है तो क्या आएगा 13 अपॉन 2 a प्लस A13।
जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने वैल्यू रख दी। तो 13/2 a इज 7, a 13 इज 35। 13/2 आफ्टर प्लस आपके पास क्या आएगा बेटा? बताइए। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा? यस 42। कट करिए तो 21। 21 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 में, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 273। तो S13 आपके पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड में देखिए क्या दे रखा है आपको। थर्ड में A12 इज गिवन, D इज गिवन, फाइंड A एंड S12। दो चीज़ें पूछी हैं, दो दे रखी हैं। तो A12 इज गिवन 37, D इज गिवन 3, फाइंड A एंड S12। तो A12 क्या होता है? A + 11D इज 37। D का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है बेटा, रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया 33 इज 37। 33 यहाँ प्लस है, तो आप जब इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -37 - 33। तो वैल्यू ऑफ ए कितना हो गया? 4। तो इस तरीके से आपने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको S12 फाइंड करना था, तो फॉर्मूला फिर वही लगाना है, n/2 a + an। n के प्लेस पे n का वैल्यू रखिए, तो n के प्लेस पे क्या है? 12 फाइंड करना है, तो 12 ही लगाइए आप। तो a + a12, इन सब का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आएगा 6। जब आप कट करेंगे इसको, a आपने फाइंड किया 4, A12 इज गिवन 37, 41 आएगा आफ्टर प्लस। आप इन्हें प्लस करिए तो 6 and 24। तो ये आपके पास आ गया सम किसका? S12 का। S12 ही आपसे पूछा था ना, तो आपने S12 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें हमको दिया हुआ है A3 का वैल्यू। देखिए आप भी देख लीजिए। A3 इज गिवन, मतलब थर्ड टर्म इज गिवन, एंड S10 इज गिवन, फाइंड D एंड A10। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आपको वहाँ फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े ध्यान से करना, इतना टफ नहीं है, बट आप ध्यान से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा इजीली। तो ज़रा देखते हैं इसको। क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट। A3 is given 15 and S10 is given 125। आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है D फाइंड करिए और A10 फाइंड करिए। ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। A3 क्या होता है? A + 2D, हाउ मच? 15। S10 आपने देखा जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है? n/2, तो n के प्लेस पे आपने 10 रख दिया। 2A + n-1, n के प्लेस पे 10। इस केस में जो केस आपके पास है, इसमें आप अप्लाई कर देंगे n की वैल्यू, क्योंकि n तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10। -1, D आपको नहीं पता, 125। इससे कट करिए तो 5, और 5 से इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो इस तरीके से आया 2A + 9D इज 25। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है?
फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आना है। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे जो ए के कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो अगर हम पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में ए के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो यह लिखेंगे 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। दोनों के साइन चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। बट एपी के अंदर ऐसी इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है, क्योंकि सबके साइन तो सेम ही होते हैं। मैक्सिमम टाइम, किसी रेयर केसेस के लिए तो हम कहते हैं नहीं, बट मैक्सिमम टाइम आपको माइनस ही करना है। तो ये कैंसिल हो गए। 9d में से 4d माइनस करिए तो 5d आ जाएगा। द माइनस ऑफ 5 जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू ऑफ d माइनस ऑफ 1। अभी आपको फाइंड क्या करने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, a10। तो a10 होता है a प्लस 9d। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना है, तो वो तो आपने फाइंड ही नहीं किया अभी। तो पहले हम क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। a प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 15। तो a माइनस 2 इज़ 15। तो a इक्वल टू क्या आएगा, 15 प्लस 2, तो a इज़ 17। तो a आपके पास 17 आ गया। बिना a और बिना d के आप a10 नहीं निकाल सकते हैं, तो हमको दोनों ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। जैसे d का वैल्यू हमारे पास 5 है, Sn इज गिवन 75, फाइंड a एंड an, ये हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो ज़रा देखते हैं फिफ्थ, 3 का फिफ्थ। वैल्यू ऑफ d इज गिवन, दैट इज 5, Sn is given S9, not Sn, is given 75. You will be find A and A9, ये आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो D का वैल्यू तो आपके पास गिवन है, N का वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो 9 हो गया n के प्लेस पे, n/2 2a प्लस n के प्लेस पे 9 माइनस 1। d is given how much, d is 5 equal to 75। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनको मिनिमाइज करिए। 9 अपॉन 2, 2a प्लस 8 इंटू 5 इजकल टू 75। यहाँ पे आप अंदर से ब्रैकेट्स के कॉमन ले लीजिए, क्या 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 से आप इसे कट करेंगे तो 4 आएगा। 4 इंटू 5 दैट इज 20, कितना हो गया 75। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 9 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में भेज दीजिए 75 अपॉन 9। 20 यहाँ प्लस में है, तो बेटा आप इसको माइनस में भेजो, 75 अपॉन 9 माइनस ऑफ 20। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम बताइए कितना आ रहा है आपके पास, तो 1 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 75 में, 75 माइनस 9 का 20 में, दैट इज़ 180। अब आप इसको मिनिमाइज करिए। अगर आप इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये आपके पास आएगा बेटा माइनस 105 अपॉन 9। 3 से दोनों मिनिमाइज हो जाएंगे, 3 से कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 एंड 5, 3 3 ज़ा 3। तो वैल्यू ऑफ a इज़ माइनस 35 अपॉन 3 आ गया आपके पास। तो a का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब आप क्या फाइंड करेंगे, a9। तो a9 अगर आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, a प्लस 8d। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, माइनस 35 अपॉन 3। d का वैल्यू क्या है, तो 5 है। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40।
एलसीएम लेंगे जब आप तो क्या आएगा बेटा, -3 एलसीएम -35 + 120. After minimization, value of A9, how much? That is 85/3. 85/3 वैल्यू आ गई आपकी। नेक्स्ट है आपके पास A इज गिवन, D इज ऑल्सो गिवन, SN इज 90। इस केस में आपको फैक्टर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जरा देखिए करते हैं। क्वेश्चन 3 कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट है। A इज गिवन, हाउ मच? 2. D is given 8. SN is 90. You will be find and also AN. ये आपको फाइंड करना है। तो SN का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2A + n-1 इंटू D। SN is given 90, यहाँ पुट करिए। n तो हमको फाइंड करना है। A is given 2 + n-1, D is 8। अब आप अंदर से क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, दैट इज 2n/2। 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 बचा प्लस n-1 इंटू, कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे अब 2 से तो 4 आएगा, दिस इज 9। 2 से 2 कैंसिल, n 2 + 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4n - 4। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। n 4n है तो 4n आ गया, 2 प्लस का है माइनस का 4 है, तो आफ्टर माइनस -2 आएगा, इज 9। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा 4n² - 2n = 9। बेटा 9 को इधर ले आओ, तो 4n² - 2n -9 = 0। अब आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर निकालेंगे आप, तो फैक्टर आपके पास आएंगे कितने, वो आप डिसाइड करके बताइए, सोचिए ज़रा एक बार। यस, दैट इज कितना, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? आई थिंक कुछ क्या है, ज़रा देखते हैं। एक मिस्टेक यहाँ पे हमसे हुई है, ये हमारे पास कितना था, 90 था, तो 90 ही रहेगा बेटा, ये कोई चेंज थोड़ी हुआ है, दिस इज 90, तो ये 90 रहेगा। इक्वल में क्या, हम इसे कट कर देते हैं, -2n = 90। अब आप पहले यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2n² -n = 90। इससे आप कट करिए तो 45। अब आप इसके फैक्टर करिए, -n + 40, इधर आके +45 नहीं -45 बनेगा, -45 = 0। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a की वैल्यू 2 है, ये लिख देते हैं यहाँ पे हम, a is 2, b is -1, c is -45, तो AC आएगा -45। जब आप इसके फैक्टर करेंगे 45 नहीं 90 आएगा, सॉरी, तो ये आपके पास आया 10 और 9, तो माइनस का 10 आ जाएगा। इस n को आप रिप्लेस कर दीजिए और इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 2n² -10n + 9n -45 = 0। अब देखिए फर्स्ट 2 में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है 2n, आफ्टर -n-5 प्रोवाइड करेगा आपको ये, यहाँ पे कॉमन क्या है, 9 है, तो n-5, both in n-5 is common, तो रिमेनिंग इज 2n + 9। फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट फैक्टर को आप 0 के इक्वल रखेंगे, तो n का वैल्यू क्या आया, 5। जब आप सेकंड को रखेंगे तो आएगा -9/2। तो बेटा कभी भी
ए पी में एन का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, कुछ ना कुछ टर्म्स तो होगी, माइनस में थोड़ी ही होगी। फिर आपको फाइंड करने के लिए कह रहा था ए एन बताइए। अब ए एन में क्या है, एन का वैल्यू तो आपको पता चल ही गया, कितना है 5 है। तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, A इज़ 2 एंड D इज़ 8। D कितना है, 8 है। तो 2 प्लस 32 हाउ मच, 34 आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास है A is 8, AN is 62, SN is given 210, find N and D। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि आपको इसमें भी क्या करने हैं, फैक्टर ही करने हैं, और हो सकता है बिना फैक्टर के हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि AN हमारे पास है तो बिना फैक्टर के हमारा काम बन जाएगा। कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, AN का वैल्यू 3 का हमारे पास ये 7 वाला पार्ट है। AN is given 8, सॉरी A is given 8, AN is 62। SN हमारे पास वैल्यू दे रखा है उसने 210, कह रहा है फाइंड करिए N और फाइंड करिए D। तो यहाँ सबसे इजी क्या है, अगर आप 2A प्लस N माइनस 1 का फॉर्म इंटू D का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, 2 अननोन हो जाएंगे वहाँ पे। तो इसमें आप लगाइए N/2 एन A प्लस AN। इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है तो एक अननोन रहेगा बस, और एक अननोन फाइंड करना बड़ा आसान होता है। इस 210 N/2 प्लस करिए आप तो कितना हुआ, 70 हो गया। 210 तो 210 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 70 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और ये 3 टाइम्स कैंसिल। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n आ गया आपके पास 6। अब d फाइंड करना है, तो अगर आपको d फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आपके पास an का फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, वो आप अप्लाई कर दीजिए। क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्या होता है, an। a इज गिवन 8, n तो आपने फाइंड कर लिया, 6 आया, इंटू डी an इज 62। यहाँ पे कैलकुलेशंस करिए तो ये हुआ आपके पास 5D 62, 8 जाएगा माइनस में, आप माइनस कर दीजिए। तो आफ्टर माइनस आपको ये प्रोवाइड क्या करेगा, 54। तो 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो वैल्यू ऑफ D इज 54/5। नेक्स्ट इसका पार्ट है 8th, जिसमें हमारे पास AN इज गिवन 4, D इज ऑल्सो गिवन 2, SN इज गिवन -14। फाइंड करने के लिए कह रहा है N फाइंड करिए और A फाइंड करिए। तो देखिए बेटा करते हैं इसको। इसमें फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास A का वैल्यू है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे हम A का वैल्यू, 2 अननोन हो जाएंगे आपके पास। तो ऐसे केसेस में क्या है, आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4 है। तो A प्लस, यहाँ आप चाहो तो D का वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि D का वैल्यू आपके पास है। तो N माइनस 1 D इज 2 इक्वल टू 4। A प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज 2n माइनस ऑफ 2 इजकल टू 4। तो A कितना हुआ 4, इन सबको माइनस में ले जाइए, 2n प्लस ऑफ 2, तो A का वैल्यू कितना हुआ 6 माइनस 2n। इससे क्या हुआ, थोड़ी कैलकुलेशंस आपकी आसान हो जाएंगी। SN का फॉर्मूला n/2 A प्लस AN, ये आप लगा दीजिए। ये आपके पास कितना है, n/2
ए आपने निकाला a माइनस 2n, ए एन कितना था 4 था, इक्वल किसके है एस एन के, कितना -14, तो -14 है, कुछ मिनिमाइज हो रहा है तो कर लीजिए। 6 और 4 प्लस करेंगे तो 10 माइनस ऑफ 2n -14, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन आएगा तो 2n/2, 5 माइनस n -14, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 5n माइनस n स्क्वायर इज 14। दोनों एलिमेंटों को आप इधर ले जाइए तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इजकल टू 0। तो बेटा इसके तो बहुत सिंपल फैक्टर हैं, क्या है -7n प्लस 2n। आपको ऐसे फैक्टर करने थे जिसका मल्टीप्लाई, जिसका प्रोडक्ट 14 हो और प्लस माइनस करने पे माइनस का 5 आए। तो माइनस का 7n प्लस का 2, फर्स्ट में से कॉमन n, तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन सेकेंड वाले में से, तो n प्लस 7, तो आपके पास आया n माइनस 7 एंड n प्लस 2, कुल मिला के n का वैल्यू 7 और माइनस 2 आ गया। तो ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं जो भी टर्म्स होती हैं। अब बात है कि हम a फाइंड हमको करना है। तो देखिए a क्या था हमारे पास, जो हमने लिखा अभी ऊपर a 6 माइनस 2n, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस कितना 14, तो वैल्यू ऑफ a कितना हो गया, माइनस कर लीजिए, यस दैट इज माइनस ऑफ 8। तो इस तरीके से आपने a n के प्लेस की वैल्यू यूज़ करते हुए n भी फाइंड कर लिया और a भी फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, a is given, n is given, as is given, find the d। इट्स सो सिंपल। कैसे, हमारे पास a कितना है 3 है, n कितना है 8 है, और s कितना है, s है 192। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एस एन इजकल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। या फिर आप इसमें ए एन भी लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि आपके पास n 8 है तो ऑलरेडी आपके पास वैल्यू तो दे रखी है, या फिर आप इसी का यूज़ करके निकाल लीजिए। n के प्लेस पे कितना है 8 है, 8/2, 2 इंटू 3, 8 माइनस 1 कितना 7d इज 192। 2 से कट करेंगे तो 4 जाएगा डिवाइड में, तो ये होगा 6 प्लस 7d, तो 192 माइनस डिवाइड में जाएगा, नॉट माइनस में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो आप इसे डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, और नहीं होता है तो इस तरीके से आप करके देख लिया करो। 4 4 जा 16, 3 बचेगा एंड 8 टाइम्स 32। हालांकि इतना टफ नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप क्या करेंगे, 6 को माइनस में लेके जाइए, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है तो हम माइनस में ले जाएंगे। 7d इजकल टू 42, 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू ऑफ d कितना आ गया 6 आ गया बेटा आपके पास। लास्ट क्या है, इसका जो पार्ट है उसका लास्ट, टोटल का लास्ट नहीं है। लास्ट टर्म इज गिवन 28, एस इज 144, देयर इज 9 टर्म्स, तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यू आपको दे दी गई हैं। क्वेश्चन 3 का 10, एल इज गिवन 28, एस इज 144, टोटल टर्म्स कितनी है 9, तो इसका मतलब ये तो 9 गिवन है ना आपको, S9, तो SN कितना होता है जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
तो एक फॉर्मूला हमने ये भी लिखा था a प्लस एल, आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, n इज़ 9/2, a प्लस एल 144। तो a आपको नहीं पता, l इज़ 28, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 9 यहाँ किस में था, मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा, 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। चलिए आप इन्हें अब सॉल्व करिए। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो 9 से कट कर लीजिए, और नहीं होता है तो डिवाइड करके आप देख लिया करें। तो 1 टाइम्स करेंगे तो 9, तो कितना बचेगा 5, देन 4, तो 6 आ गया। तो इस तरीके से कितना हुआ 16। हालांकि आपको 16 का टेबल अगर लर्न हो तो आप डायरेक्ट कट करके लिख सकते थे। तो a प्लस 28 इज 32। तो ये जो प्लस वाली वैल्यू है 28, ये कहाँ जाएगी, माइनस में। तो a का वैल्यू कितना हुआ 4। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम कितना होगा 636। मतलब आपके पास एक AP दे रखा है, आपको वैल्यू ऑफ A आपको गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है, आपको N का वैल्यू फाइंड करना है। ये आपके पास सीरीज है बेटा। वैल्यू ऑफ A इज 9, D निकालेंगे 17 माइनस 9, कितना हो गया 8। तो वैल्यू ऑफ D इज 8। N इज गिवन 636। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 636। वैल्यू पुट करेंगे आप, वैल्यू ऑफ A इज 9, n माइनस 1, D का वैल्यू 8, 636। देखिए बेटा इसमें कॉमन जो आ रहा है आप कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए अंदर से ब्रैकेट के। तो 2 बाहर चला गया, कितना बचा 9 प्लस n माइनस 1। अब कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ क्या था 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो n 9 प्लस 4n माइनस 4 636 आ गया। अब आप इन्हें मिनिमाइज करेंगे तो 4n प्लस ऑफ 5 636, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, क्या हुआ 4n स्क्वायर प्लस 5n, इस नंबर को इधर ले आइए इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है। फैक्टर करने के लिए टर्म्स के हिसाब से मत सोचना कि ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म तो 9 दे रखा है, हम फैक्टर के हिसाब से सोच रहे हैं बेटा। b इज 5, c माइनस 636 माइनस का। तो इसका AC का मल्टीप्लाई करके आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं। तो AC का मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर निकालने हैं 636 के, जो इनका प्रोडक्ट प्रोवाइड करे और माइनस का 5। तो 53 एंड आपके पास हो जाएगा 48। तो 53 एंड 48, तो माइनस का 48 रहेगा क्योंकि प्लस का वैल्यू है, तो रिप्लेस करिए इसको। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 माइनस 636। कॉमन ले लीजिए फर्स्ट में से, तो n कॉमन आएगा, तो 4n प्लस 53। इसमें से कितना कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 12, दोनों माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0।
तो फैक्टर हुए 4n प्लस 53 एन एन माइनस 12 इजकल टू 0। फर्स्ट को जब आप इक्वल रखेंगे तो आएगा -53/4। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए पी के अंदर n का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। तो n इजकल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस ए पी हाउ मच, कितनी टर्म्स का सम 636 है, तो 12 टर्म्स का सम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5 and last term is given, sum is given। कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्म फाइंड करिए एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। A is given 5, last term is given 45 and sum is given 400। फाइंड क्या करा रहा है, n फाइंड करा रहा है और d फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए बेटा फॉर्मूला लगाइए। एस एन इजकल टू 400 दे रखा है, तो आप लगा दीजिए n/2 a प्लस एल वाला, क्योंकि दोनों नोन वैल्यू आपके पास हैं। तो n/2 a इज़ 5, l इज़ 45, 400 तो n/2 दैट इज़ 50 आफ्टर प्लस। अब क्या करेंगे आप, जो मल्टीप्लाई वाला है उसे डिवाइड में भेज देंगे और जो डिवाइड वाला है उसे मल्टीप्लाई में। 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका कितने टाइम्स, 8 टाइम्स हो गया। तो वैल्यू ऑफ n आपके पास आ गया 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 12 है। उसका यूज़ करते हुए आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लास्ट टर्म इज गिवन 45, तो यहाँ लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 45। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म को ही हम क्या कहते हैं, an कहते हैं। ओके, ये याद रखना। तो क्या होता है, ये भी फॉर्मूला यही होता है, लास्ट टर्म इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ a इज 5, n आपने फाइंड किया 12, 12 माइनस 1 इंटू डी 45। तो 5 कहाँ जाएगा, माइनस में कितना हो गया, आई थिंक कितना आएगा, n कितना था, 8 इंटू 2 16 आएगा, सॉरी। तो 16 है तो ये 15 आएगा बेटा, 15। दिस इज 40, d इजकल टू 40/15। मिनिमाइज कर लीजिए। आफ्टर मिनिमाइज दैट इज 5 से कट करेंगे तो 8, 5 से 3 तो 8/3। इस तरीके से आपने वैल्यू फाइंड कर लिया n का 16 और d का 8/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा आपसे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस AP इज गिवन, कितना 17 है फर्स्ट और लास्ट है 350। कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो गिवन इज 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। मतलब दो चीज़ें आपसे पूछी हैं, कितनी टर्म्स हैं और उनका सम कितना है। क्या क्या आपको गिवन है वो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए। 6 a इज गिवन 17, लास्ट टर्म को हम l भी लिख सकते हैं और an भी। चलिए तो इस बार हम an ही लिखते हैं, 350। कॉमन डिफरेंस इज गिवन हाउ मच, दिस इज 9। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, तो इसमें फॉर्मूला लगाइए। an तो आपके पास है ही, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 350। a का वैल्यू क्या है 17, n माइनस 1 d इज 9। अब यहाँ जो 17 आपके पास किस में है, माइनस में चला जाएगा क्योंकि ये प्लस में है इधर।
तो n-1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। आफ्टर माइनस कितना आएगा बेटा? माइनस कर लीजिए 333। तो यहाँ 9 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब 9 से आप डिवाइड कर लीजिए 333 को, तो 3 टाइम्स 27 6 आएगा, एंड आपके पास कितना आ जाएगा 7 टाइम्स, तो 37 आ गया। तो n का वैल्यू कितना हुआ 38। तो आपने n फाइंड कर लिया। तो Sn फाइंड करना आपके लिए बड़ा इजी हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है कितना 38। तो Sn लगा दीजिए n/2 n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये है 38 अपॉन 2, a is 17, that is 350। जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 19 आ जाएगा, और इनको प्लस कर लीजिए 367, and after multiply this is provide 6973। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपके पास वैल्यू फर्स्ट 22 टर्म्स आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। मतलब S22 पूछ रहा है कितना आएगा। D is given is 7 and A22 term is also given 149। तो A22 टर्म अगर आपके पास है तो आप यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 22 है तो क्या आएगा 21D। A आपको नहीं पता, तो A प्लस 21 इंटू डी पता है 7 है, कितना हुआ आपके पास A प्लस 7 and 14। अब आप इसको क्या करिए माइनस में ले जाइए, तो कितना हुआ 149 माइनस 147। तो वैल्यू ऑफ A इज 2। आपने A का वैल्यू फाइंड कर लिया, D का वैल्यू आपके पास है, S22 फाइंड करना कौन सा टफ वर्क है आपके लिए, इज सो इजी। आप सीधे लगा दीजिए A प्लस an। n का वैल्यू क्या है 22, तो S22 अपॉन 2 A आपने फाइंड किया 2 है, an इज 149, कितना हुआ 11, एंड दिस इज 151। अब क्या है आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 1661। इस तरीके से आपने इसमें S22 भी फाइंड कर लिया एंड वैल्यू ऑफ A जो आपसे पूछी गई थी वो भी फाइंड कर लिया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज गिवन। मतलब आपके पास सेकेंड एंड थर्ड टर्म दे रखा है उसने। सेकेंड टर्म इज गिवन 14 एंड थर्ड टर्म इज गिवन 18। तो ये होता क्या है A प्लस डी 14, ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये A प्लस 2D इज 18। तो दोनों के कोएफिशिएंट A के इक्वल है, तो आप यहाँ ले आइए एंड माइनस कर दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट हुआ। तो D का वैल्यू कितना हो गया 4। अब ये जो D का वैल्यू है आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1 तो कितना होगा A प्लस 4 इक्वल टू 14। तो A इक्वल टू 14 माइनस ऑफ 4 कितना हो गया बेटा, तो 10 आ गया। A इज 10। क्या पूछा था आपसे, तो आपसे पूछा था सम ऑफ 51 टर्म, मतलब आपके पास 51 टर्म का सम कितना होगा ये बताइए। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 51 है, क्योंकि 51 टर्म का पूछ रहा है। तो फॉर्मूला
S51 टर्म का लगाना है आपको, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 51 टर्म का सम नहीं पता आपको। तो S51 टर्म दैट इज 51/2 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 कितना 50 हो गया। और डी का वैल्यू क्या है? तो डी का वैल्यू आपने निकाला था 4। डी का वैल्यू आपने कितना निकाला है? 4 निकाला है। अब आप यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशंस करिए, कितना आएगा? ये है 51 नॉट 15, तो 51/2 इज 20 एंड प्लस 200, तो 220 आ गया आफ्टर प्लस। तो 51/2 इंटू 220 कट करिए तो 110 आ गया आपके पास। यहाँ पे 51 इंटू 110 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा? 5610। तो ये आपके पास यहाँ पे जो उसने पूछा था क्वेश्चन में वो आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP is 49, मतलब S7 is given and that of 17 term is 289. Find the sum of first n terms. मतलब आपको दो सम दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्या दे रखा है? S7 is given, how much is 49 and also given is 17 term is 289। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए S7 का। n के प्लेस पे 7/2 2a प्लस n-1 होता है, तो 7 - 1 कितना? 6 ना, 6d इज 49। यहाँ 7 से इसे आप कट कर दीजिए 7 टाइम्स, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यह आएगा a प्लस 3d अपॉन में कितना था 2 और इधर हो गया 7, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 3d इज 7। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना। ऐसे यहाँ बनाइए। n के प्लेस पे क्या है? 17/2 2a प्लस n-1, n के प्लेस पे 17, तो 17 - 1 कितना? 16d। तो इसमें से आप अंदर से कॉमन ले लीजिए बेटा। क्या कॉमन लेंगे? 2, तो 2 इंटू 17/2 a प्लस 8d 289, 2 से 2 कैंसिल, 17 से इसे कट करेंगे तो 17 आएगा, तो a प्लस 8d इज 17। इसे यहाँ ले आइए फर्स्ट इक्वेशन को एंड माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। a से a कैंसिल, दैट इज 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू दैट इज 2। तो d का वैल्यू आपके पास आ गया। आप यहाँ पुट करिए d का वैल्यू इधर, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज 7, तो a इक्वल टू 7 - 6, तो a का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1 आ गया। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आपको फाइंड करना है Sn, तो n की वैल्यू तो n ही रहेगी, 2 इंटू 1 n-1 d इज 2। आप अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n-1 इंटू 1। अब आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं, तो क्या होगा? n 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास Sn कितना हुआ? n का n में मल्टीप्लाई, दैट इज n²। तो आपके पास Sn आ गया इज n²। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको an टर्म दे रखा है, an टर्म दे रखा है, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर आपसे कह रहा है तो 15 टर्म्स का सम फाइंड करिए। तो बेटा an आप यहाँ पे
जो भी आपको दे रखा है आप उसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट क्या है, ए एन इजकल टू 3+4n। अब पहले समझिए इसमें करना क्या है। देखिए ए एन का वैल्यू गिवन है आपको, तो आपको क्या करना है, एन के प्लेस पे वैल्यू रखनी है। जैसे एन के प्लेस पे 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए। इससे क्या आपकी एक ए पी जनरेट हो जाएगी। जब आपके पास एक ए पी आ जाएगी और कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे दोनों का यूज़ करके, तो फिर आप सम फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे ना बेटा। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले n के प्लेस पे रखते हैं 1। तो a1 3+4 × 1 कितना हुआ, 3+4 हाउ मच 7। फिर आप 2 रखिए, तो a2 क्या होगा, 3+4 × 2, 4 × 2 8, 8+3 हाउ मच 11। तो आपको d अगर निकालना है तो क्या होता है, a2 - a1। ये तो सबसे पहले बेसिक में आपने पढ़ा है। क्या हुआ, 11 - 7 = 4। और a का वैल्यू क्या होता है, तो a का वैल्यू तो a1 ही होता है, तो दैट इज 7 एंड d इज 4। क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, 15 टर्म्स एज 15। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या है, 15। अब आप चाहो तो इससे आप AP बना सकते हो। वैसे AP बनाने के लिए उसने कहा तो है नहीं हमसे, हमको जस्ट सम फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम सम फाइंड कर लेते हैं। तो एस 15 क्या होगा, 15/2 2a + n-1 होता है। तो 15 में से 1 माइनस करेंगे कितना, 14d। अब आप यहाँ पे अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, a + 7d। जस्ट पुट द वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल। 15 a का वैल्यू क्या है बेटा 7, d का वैल्यू क्या है 4 है। तो जस्ट आप पुट कर दीजिए इसमें, कितना आएगा आपके पास, 15 7 + 28 आफ्टर प्लस 15 × 35। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 525। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड कर लेना है। सेम कॉन्सेप्ट इसके सेकंड पार्ट में भी आपको लगाना है। मतलब an इज गिवन 9 - 5n। तो n के प्लेस पे आप 1 रखेंगे, a1 = 9 - 5 × 1। 9 में से 5 जाएगा तो 4। a2 9 - 5 × 2, तो 9 - 10 दैट इज -1। d क्या होता है, a2 - a1, तो -1 - 4 दैट इज -5। मतलब a का वैल्यू आ गया आपके पास 4, क्योंकि a क्या होता है, a1 होता है, और d का वैल्यू आ गया -5। n क्या है, n आपके पास है 15, क्योंकि 15 टर्म्स का आपको सम पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। एस 15 = 15/2 2a प्लस क्या होता है, n-1, मतलब 15 - 1 हाउ मच 14d। अब आप अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, a + 7d। 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 15। a का वैल्यू पुट करिए, तो a का वैल्यू आपके पास कितना है, आपने फाइंड किया है अभी, दैट 4 है, और d का कितना है -5। अब आप इन्हें कैलकुलेट करिए, तो कितना होगा, 15 20 सॉरी दिस इज 4 - 35, 15 × -31 आफ्टर मल्टीप्लाई आपको ये प्रोवाइड करेगा -465। तो S15 बेटा आपके पास आ गया 465। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
एस एन टर्म्स का सम दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द सम ऑफ S1? मतलब आपको S1 फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, सीधी सी बात ये है। दूसरा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2 फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 10 टर्म, एन टर्म। तो देखने में तो आपको बड़ा हैवी लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। कैसे? देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। एस एन हमको गिवन है, एस एन इज 4n माइनस ऑफ एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। हमको S1 फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो आप 1 लिख दीजिए एन के प्लेस पे। तो S1 क्या होगा? 4 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 3। दूसरा क्या कह रहा है? आपको S2 फाइंड करना है, ठीक है, उसका यूज़ करना है फिर। तो n के प्लेस पे 2 लिख लीजिए। S2 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज 8 माइनस ऑफ 4, तो 4 आ गया। तो इस तरीके से आपने दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ठीक है। तो आपको दो टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो वो आ गया आपके पास। तो A1 क्या होता है? तो A1 होता है S1। तो A1 का वैल्यू क्या आ गया? 3। ओके, और A1 को ही हम क्या कहते हैं? A कहते हैं। अब हम बात करें A2 टर्म की, तो A2 टर्म होता है S2 माइनस ऑफ S1। देखिए बेटा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। S2 कितना है? 4 है। S1 कितना है? 3 है। तो A2 कितना हो गया? 1 आ गया। तो A2 आपके पास आ गया 1, A1 आ गया 3। अब चाहे आप जो फाइंड कर लीजिए। अगर आपको D फाइंड करने के लिए कह दे तो A2 माइनस A1 कर दीजिए। तो 1 माइनस 3 इज माइनस ऑफ 2, तो D का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 2। अब जो जो फाइंड करने के लिए कह रहा है वो आप फाइंड करते चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में? A10, तो A प्लस 9D आप लिखेंगे। तो A का वैल्यू 3 प्लस 9 माइनस ऑफ 2, तो 3 माइनस 18 आफ्टर माइनस 2, दैट इज 18 ही आएगा ना। तो A का वैल्यू हमारे पास था कितना? 3 ही है, ठीक है। तो कितना प्रोवाइड करेगा? माइनस ऑफ 15। अब आप an फाइंड करने के लिए भी कहा था, तो an ले लीजिए। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आपने निकाला 3 था आपके पास, तो 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना था? माइनस ऑफ 2। तो 3 प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2n प्लस ऑफ 2, तो इस तरीके से क्या हुआ? 5 माइनस 2n। तो ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, और बड़े आसान भी है अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो जो डिविजिबल होगा वो मल्टीपल भी होगा, सीधी सी बात है। तो 6 के मल्टीपल लिख लीजिए, कितने? 40। तो 6 का पहला मल्टीपल 6, दूसरा 12, तीसरा 18। इस तरीके से आपको कितने लिखने हैं? 40 लिखने हैं। तो बताइए 6 इंटू 40, 240 हो गया कि नहीं? ए का वैल्यू क्या है? यहाँ 6 है। ए एन का वैल्यू क्या है? 240 है। और कितनी टर्म्स आपको दे रखी हैं फाइंड करने के लिए? 40। तो देखिए सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है। सम फाइंड करने के लिए कह रहा है, सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जिसमें आपको ए और ए एन दोनों दे रखे हों। यहाँ रखते ही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा।
तो जरा रखते हैं। n का वैल्यू दैट इज 40/2, a इज 6 एंड 240। आप जब इसे कट करेंगे तो 20 आएगा एंड 246। 0 पीछे आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12, 9 एंड 4 एंड 0। तो ये आपके पास सम आ गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखिए, चाहे मल्टीपल बोले चाहे डिविजिबल बोले, कॉन्सेप्ट एक ही है। जो मल्टीपल होता है वही डिविजिबल होता है, जो डिविजिबल होता है वही मल्टीपल होता है। किसके? 8 के। तो 8 का पहला मल्टीपल 8, दूसरा 16। अब 15 वाला कौन सा आएगा? तो 15 वाला आएगा 15 इंटू 8, हाउ मच? 120। A is given how much? 8. an is also given 120 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितने डिविजिबल पूछे आपसे बताइए? 15 ना, तो 15। अप्लाई करिए फॉर्मूला, वही ऊपर वाला जो आपने यूज़ किया था, n/2 a प्लस ए एन। तो s 15 इजकल टू 15/2, a के प्लेस पे क्या? 8 प्लस 120। 15/2 इंटू 128। 2 से कट करेंगे तो 6 एंड 4 हो जाएगा। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, तो कितना आएगा? 960। तो S15 इज 960। तो इस तरीके से आपका सम आ गया। कितना? चाहो तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। ओके, तो आप लिख दीजिए, हैंस the sum of first 15 multiple of 8 is 960। देखिए, हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं हर किसी में स्टेटमेंट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा। फिर वैसे भी लार्ज वीडियो तो होना ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक बार में ही आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो बेटा 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में 25 ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर, और 25 इवन नंबर होते हैं, तो हाफ हाफ होते हैं। तो कुल मिला के n का वैल्यू आपको पता चल गया है। ऑड नंबर लिखने हैं, कितना? 1, 3, 5 और लास्ट वाला कौन सा आएगा? 49। कितने आएंगे? 25 ही आएंगे। ए का वैल्यू क्या है? 1 है। ए एन का वैल्यू क्या है? 49 है। और एन का वैल्यू क्या है? 25। तो आप डायरेक्ट इनका यूज़ कर लीजिए। क्या आएगा? ए एस एन, सम पूछ रहे हैं ना आपसे, एस एन इजकल टू n/2 a प्लस ए एन। तो एस 25, 25/2 a is 1 is 49। 25/2 आफ्टर प्लस दिस इज प्रोवाइड 50, कट करेंगे तो 25। तो 25 इंटू 25 कितना आया बेटा? 625। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक कंस्ट्रक्शन का काम है, पढ़ लीजिएगा आप इसे अच्छे से। यहाँ पे क्या उस पर पेनल्टी लग रही है। पहले कितना था? 200 रुपये फर्स्ट डे में, एंड सेकेंड डे में 250, फिर 300। इस तरीके से उसे 50 रुपये पर डे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो आपसे पूछा ये गया है 30 डे तक अगर वो डिले करे तो कितना पेनल्टी उसको देना पड़ेगा। पर डे 50 का पेनल्टी है। क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, 200, 250, 300। तो इस तरीके से आपका एक एपी बन गया।
ठीक है ना बेटा, ये एक AP बन गया। यहाँ पे वैल्यू ऑफ A क्या है, दैट इज़ 200। D कितना आएगा, माइनस करके इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50। N कितना है, 30। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30 डेज का आपको निकालना है। कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। S N का वैल्यू 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस ऑफ 1 एंड D इज 50। कैलकुलेट करिए तो ये 15 हो गया, इस 400, ये कितना आएगा 29 इंटू 50। अब आप इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 400 एंड प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450। देखिए आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा खुद से बेटा। 15 इंटू कितना हुआ 1850 एंड आफ्टर मल्टीप्लाई दैट इज प्रोवाइड 27750। तो कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, तो आप लिख दीजिए हैंस contractor has to pay how much, rupees 27750 as penalty for delay of 30 days। 30 डेज के लिए कितना देना पड़ेगा वो तो आपने यहाँ पे फाइंड कर ही लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास 700 रुपीज़ है, हमको कितने स्टूडेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 स्टूडेंट्स में। ठीक है, 7 कैश प्राइजेज हैं, हर किसी को 20 कम मिलना चाहिए। तो टोटल का सम कितना होगा, 700 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 तो हम इस तरीके से लेंगे। तो फर्स्ट प्राइस कितना, आप x ले लीजिए। सेकंड प्राइस, फर्स्ट प्राइस कितना x, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 20। थर्ड प्राइस x माइनस कितना 40। फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 60। फिफ्थ प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 80। सिक्स प्राइस कितना हो जाएगा बेटा x माइनस 100। और सेवन्थ प्राइस कितना हो जाएगा, अगर आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इतने पर्सन्स को, 7 पर्सन को, तो कितना उनको पे मिलेगा, रुपए मिलेंगे, उसके बारे में हमने यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब जब इन सब को आप सम करेंगे, सबको सम कर लीजिए आप तो 7 टाइम्स तो x आया है, तो टोटल कितना हुआ, तो ये हुआ 7x एंड माइनस 400। तो सम तो आपको दे रखा था ना बेटा, तो 7x माइनस 400 इज गिवन हाउ मच, 700 रुपीज़। 700 that 20 for 180 200 300, ये 420 आएगा बेटा, 420 प्लस में ले जाइए इसको 420 को, तो 7x आपके पास कितना आया 1120। तो x इक्वल टू हो गया 1120/7। तो वैल्यू ऑफ x कितना आएगा आपके पास 160। तो फर्स्ट प्राइस कितना हुआ, फर्स्ट प्राइस कितना आप देंगे 160। तो सेकंड प्राइस कितना होगा 160 माइनस 20। तो हर किसी में क्या हो जाएगा 20 कम होता चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। थर्ड में 120, फोर्थ में फिर 20 कम होगा तो कितना 100 होगा। फिफ्थ में फिर कम हो जाएगा, कितना होगा तो 80 हो जाएगा। सिक्स वाले को जब आप प्राइस देंगे तो फिर कम हो जाएगा 60 हो जाएगा, और सेवन्थ वाले को देंगे तो फिर कम हो जाएगा तो 40 हो जाएगा।
तो ये टोटल आपका प्राइस रेट्स आ जाए। नेक्स्ट है एक क्लास है, एक स्कूल है, सॉरी क्लास नहीं है स्कूल है। उस स्कूल के अंदर जो क्वेश्चन कह रहा है बहुत सारे सेक्शंस हैं। ये कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ पेंटिंग 3 ट्री अराउंड द स्कूल। तो कुल मिला के जो पढ़ लेना आप, वरना बहुत लेंदी क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा ये। फिर क्लास फर्स्ट के एक ट्री प्लांट करता है, क्लास सेकंड वाले 2 ट्री और क्लास थर्ड वाले 3। इस तरीके से चलेगा, जैसे क्लास 1 वाला 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 वाले 2 ट्री लगाएंगे, क्लास 3 वाले 3 ट्री लगाएंगे। लेकिन हर क्लास के अंदर 12 तक कितने हैं सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि 3 सेक्शंस हैं। तो क्लास फर्स्ट अगर हम देखें, क्लास फर्स्ट के बारे में लिखें, क्लास फर्स्ट प्लांटेड, क्योंकि प्लांट ही तो करना है आपको, प्लांटेड नंबर ऑफ ट्री कितना? एक ही लगाना है उनको, क्लास फर्स्ट वाले को। लेकिन 3 सेक्शंस है बेटा, हर सेक्शन में 1 लगेगा तो 3। क्लास सेकंड वाले 2 लगाएंगे क्लास के हिसाब से, लेकिन सेक्शन तो 3 है, कितना? 6। तो इस तरीके से चलता रहेगा आपका। ओके कितने सेक्शंस हैं हमारे पास? तो 12 सेक्शंस हैं। तो लास्ट वाले का निकाल लेते हैं। तो 3 × 12 हाउ मच? 36। इस तरीके से आप यहाँ बीच में चाहो तो सारी वैल्यू लिख सकते हो। तो इनमें सम फाइंड करना बड़ा इजी हो गया अब आपके लिए। क्यों? क्योंकि AP हमारे पास बन गई कितनी? 3, 6 और लास्ट टाइम हमारे पास आया 36। तो A का वैल्यू क्या है? 3 है। N का वैल्यू क्या है? कितनी नंबर ऑफ क्लासेस थी? तो 12 थी ना, तो 12 है। AN कितना है? लास्ट टाइम हमने निकाल लिया है 36। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, SN = N/2 A + AN। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इसी से किए हैं क्योंकि इजी होता है। N के प्लेस पे आपने N का वैल्यू रखा, A B रख दिया 36। कट करेंगे तो 6 हो जाएगा आपके पास। तो ये आएगा 6 × 39 हाउ मच? 234। तो टोटल प्लांटेड ट्री कितने हो गए? टोटल प्लांटेड ट्री कितने? 234। इतने प्लांट किए जाएंगे बाय द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है स्पाइरल। आपको एक केस स्टडी बेस ये क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए 18 में क्या है कि स्पाइरल है मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स अल्टरनेटिव A to B। इस तरीके से रेडियस 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है। तो इसने 13 लिए हुए हैं टोटल सेमी सर्कल्स। कितने हैं? 13 हैं। ध्यान से सुन लेना, कितने हैं? 13 है। तो बस इसी का तो आपको यूज़ करना है, इसी का यूज़ करके आप बड़े इजीली इसको निकाल लेंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है हमारे पास? एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना होता है? πr। सर्कल का होता है 2πr और सेमी सर्कल का होता है πr। बस इतना आप याद रखिए और आप इसका यूज़ कर लीजिए। पहले में क्या है? रेडियस कितना है? 0.5। कितना? 0.5। तो आपके पास एक AP बन जाएगी, एक AP आपके पास जनरेट हो जाएगी 0.5 पाई। फिर कितना है? 1, तो 1 पाई। फिर कितना है? 1.5 पाई। तो इस तरीके से देखिए आपके पास एक AP जनरेट हो गई। कितने हैं? 13 हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने थे? 13। तो इस तरीके से आपके पास ये लेंथ बनती चली जाएगी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ A क्या है? दैट इज 0.5 पाई।
डी निकालो, पाई में से 0.5 पाई को माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आ जाएगा आपके पास। तो डी का वैल्यू भी कितना हो गया 0.5 पाई। एन इज गिवन 13। आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, इनका सम फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो एस एन इज एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए एज 13 अपॉन 2, 2a इज ए 0.5 पाई, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा एंड 0.5 पाई। वैल्यू ऑफ डी हमने पुट कर दिया, तो आप इससे कट करिए तो दैट इज 6.5। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे करेंगे तो पाई आएगा और इसे करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। हाउ मच 6.5 इंटू 7 पाई। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ आपके पास 6.5 इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, तो एस 13 6.5 इंटू 22 दैट इज 143 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, देखने में आपको कितना टफ लग रहा था और क्वेश्चन था कितना आसान। नेक्स्ट है एंड आई थिंक ये इसका लास्ट भी है, ये है नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 देखना है पहले हमें। तो ये है 19, देखिए 200 यहाँ पे लेग्स स्टैक में रखे हुए हैं, लॉक्स हैं 20 लॉक्स इन बॉटम। जो पहली रो है इसमें कितने हैं 20 और सेकंड वाली रो में कितने हैं 19, उससे ऊपर वाली रो में कितने हैं 18। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर करते चले जाएंगे हमेशा क्या होता चले जाएगा, ये लॉक्स कम होते चले जाएंगे। तो आपके पास तो एपी हो गई जनरेट। कैसे, स्टार्टिंग में कितना था 20 है, फिर कितना है 19 है, फिर कितना है 18 है, तो इस तरीके से लास्ट वाले में क्या आएगा 0 आएगा। सीधी सी बात है, आप चाहो तो उसका यूज़ कर लो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम 0 लेंगे नहीं क्योंकि हमसे तो n की वैल्यू पूछी गई है। तो ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ए पी क्या है 20, 19, 18, इस तरीके से हमारे पास एक ए पी बनी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए क्या है 20, डी क्या है 19 माइनस 20 इज माइनस ऑफ 1। हमसे कह रहा है सम हमारे पास है, नंबर्स बताइए। मतलब सम क्यों है, क्योंकि टोटल लॉग्स दे रखे हैं, कितनी कितनी रो बनेंगे इसके लिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है रो ही है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो कितनी रो ऐसी बन जाएंगी हाइट पे, तो वो आपको फाइंड करना है। चलिए एस एन इज ऑल्सो गिवन 200, एन बाई 2, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 200, एन बाई 2, एन का वैल्यू फाइंड करना है 2 इंटू 20, एन का वैल्यू फाइंड करना है आपको, एंड डी इज माइनस ऑफ 1, 200। तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 डिवाइड में है, कहाँ जाएगा ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 440 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 20 से, और ये आएगा कितना n माइनस 1, तो 20 तो हम ले ही नहीं सकते, तो n माइनस 1 ही रहेगा। -1 का मल्टीप्लाई हमको यहाँ करना है -1 का, तो इधर कितना हो गया 400, तो -1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 400 माइनस का करेंगे तो n माइनस का आ जाएगा और 1 प्लस का दैट इज 400, कितना हुआ आपके पास 41 हो गया, माइनस n 400, अब मल्टीप्लाई करिए 41n माइनस ऑफ n स्क्वायर, हमने n का मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसमें किया, दोनों नंबरों को हम इधर ले गए इस साइड में, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 n इक्वल टू 0। तो बेटा इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 25 और एक बनेगा 16, कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या है कॉमन ले लेंगे, n जब हम कॉमन लेंगे तो n माइनस 25
लास्ट 2 में से कॉमन क्या है बेटा, माइनस के 16, तो n माइनस 25। अब n माइनस 25 हो गया और n माइनस 16, कुल मिला के आपके पास n का वैल्यू 25 आ गया और n का वैल्यू आ गया 16। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इसमें से किसको लें, तो दोनों की वैल्यू आप रख के देख लीजिए। अगर आप a16 निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस 15d आएगा। तो यहाँ वैल्यू रखिए a का इज 20 एंड 15 इंटू डी इज माइनस ऑफ 1, तो 20 माइनस 15 कितना 5 आ गया। मतलब इसके अंदर लॉग्स आ रहे हैं, कितने आएंगे, जब आपके पास जो 16 रो होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे। अगर आप 25 लेते हैं तो क्या होगा, a प्लस 24d, तो 20 प्लस 24 माइनस ऑफ 1, 20 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 4। अब बताइए क्या आपकी किसी भी रो के अंदर लॉग्स जो आएंगे वो माइनस में आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ लिख दीजिए हैंस द 200 logs are placed in 16 रो। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड अपर वाली लो किसमें कितने आए थे, रो में, एंड 5 logs आर इन द टॉप रो, इन द टॉप रो। क्योंकि आपसे पूछे भी थे उसने, देखो यहाँ पे क्या कहा था, हाउ मैनी लॉग्स आर इन देयर टॉप रो, तो टॉप में कितने आएंगे और कितनी रो आएंगी। तो आपने दोनों ही वैल्यू फाइंड करके उसको बता दी हैं कि कितनी रो हैं आपके पास, तो 16 है। टॉप वाले में कितने लॉग्स हैं आपके, तो 5 हैं। देखिए बेटा, जब हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर ही लिए हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी कर ही लेते हैं। ये एक बकेट है, इस बकेट में क्या है, ये बच्ची यहाँ पे से चलना स्टार्ट करती है, पहले पोटैटो को पिक करती है, वापस यहीं ला के डालती है। तो 5 मीटर ये गई, 5 मीटर आई, तो फर्स्ट को पिक करने में कितना लगा डिस्टेंस, 5। दूसरे को पिक करना होगा तो 5 ये और 3 ये, तो टोटल 8 हुआ। तो 8 तो इसको आना पड़ेगा और 8 जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप यहाँ निकालेंगे। तो बेटा फर्स्ट को पिक करने में कितना 10, दूसरे को 8 मीटर इसको आना पड़ा, 8 मीटर जाना पड़ा, तो 16। तो इस तरीके से ही आप ना पूरा एपी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बताइए ज़रा, इसको फर्स्ट को पिक करने के लिए कितना चलना पड़ा, 10 ना, क्योंकि इसने टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा है, फर्स्ट को भी पूछा हो सकता है, तो 10 चलना पड़ा। सेकंड के लिए कितना बताइए, 8 गए 8 आए, कितना हुआ 16। तो इस तरीके से आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब इस सीरीज़ में जो भी आपसे पूछ रहे वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट पोटैटो रन इट, इस तरीके से कह रहा है, एंड ड्रॉप इट कंटिन्यू अनटिल, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो बेटा जी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है, लेकिन अगर ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन अधिकतर, तो कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो वो आप यहाँ कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट को पिक करने में कितना 10, 5 गए 5 आए, दूसरे को 8 गए 8 आए, तो 16, एक एपी बन गई। बट हम तो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं बस। तो ए का वैल्यू क्या है 10 है, और डी का वैल्यू क्या है 16 माइनस 10, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 6, तो बेटा डी आ गया 6। अब आपसे कोई भी टर्म पूछ ले वो आप निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछ लेता तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपके पास ऑलरेडी है 10 है। आपसे पूछ लेता सेकंड को पिक करने में, तो 16 है, 16 चलना पड़ेगा।
तो इस तरीके से A3, A5, A10 सब निकाल सकते हैं आप, जो भी टर्म्स आपको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको टोटल डिस्टेंस पूछ ले, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ पोटैटोज थे। तो 10 है, तो n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू है 10। पुट कर दीजिए S10 इक्वल टू 10/2 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 10 10 minus 1 9 and d is 6। हाउ मच, तो ये आया आपके पास 5 20 प्लस 54 5 इंटू 74। तो बेटा S10 आया कितना 370 मीटर। तो टोटल इसको ट्रेवल जो इसने किया आप यहाँ लिख सकते हैं, हैंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल by competitor is 370। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। जय हिंद।